हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो क्लास है, ये रोज़ शाम को 5 बजे आती है। कभी-कभी 10-5 मिनट लेट हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन डेली 5 बजे आती है। कितने बजे आती है? रोज़ 5 बजे। तो आप हमारे एसएससी जीडी के जो हिंदी का मॉडल पेपर है, ये 25 प्रश्न लेकर आते हैं और आपकी सॉरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये जो सेशन है, मैं अरविंद प्रकाशन के मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। अरविंद प्रकाशन एसएससी जीडी ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं एसएससी जीडी में एक नया प्रकाशन लेकर आऊँगा। कोई घटना चक्र वगैरह कोई भी, मतलब आपके एग्ज़ाम की जिम्मेदारी, आपके एसएससी जीडी में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उनको 20 में 20 सही कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। बस आप एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। एक प्रकाशन ख़त्म होगा, अगला प्रकाशन का करवाऊँगा, बहुत बेहतरीन। एक एक प्रश्न की जितनी व्याख्या हो सकती है उतनी व्याख्या करवाऊँगा, सिर्फ आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन देखिए, 76 से 78 निर्देश पढ़िए। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें बताइए। मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं, भैया ढूंढो। तो क्या है लोकोक्ति? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बताइए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत बेहतरीन। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपना अपना कार्य करना। क्या करना? अपना अपना कार्य करना। वेरी गुड। बताइए। बताइए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक मिनट, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, डी विकल्प नहीं दिख रहा, अब ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत बेहतरीन। आकाश पाताल का अंतर होना। भैया कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बहुत अंतर है। और कितना अंतर है? आकाश पाताल का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बताइए इस कहावत का अर्थ। तो इसका अर्थ क्या होगा? संगति का प्रभाव अवश्य पड़ना। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, आंसर सही होगा ए। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भैया निर्देश पढ़िए। निर्देश को ध्यान से पढ़िए। 79 से 81 नीचे दिए गए वाक्यों में वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य को पहचानो। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, बताइए शुद्ध वाक्य। भारत में अनेक जाति हैं, क्या ये शुद्ध है? बताइए, भारत में अनेक जाति हैं, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं है शुद्ध। जाति नहीं, जातियां होना चाहिए, जातियां। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है और अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा सर, हाँ है ना। अनेक का एक वचन होता है एक, एक का बहुवचन है अनेक। तो जहाँ अनेकों लिखा है वो तो गलत है ही। भारत में अनेक जातियां हैं, ये सही है बिल्कुल। आगे भी पढ़ लो, भारत में अनेकों जातियां हैं, डी वाला भी गलत है। आंसर कौन सही होगा?
आंसर सही होगा सी, ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। चलिए, बहुत फेमस प्रश्न है, आपने भी सुना होगा, बहुत फेमस प्रश्न है, बताइए जवाब, बहुत जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? तो पढ़िए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर, भैया बच्चे को काट कर फिर फल खिलाओगे, गलत वाक्य है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है, बच्चे को नहीं काटना है, फल को काटना है। बच्चे को फल काट कर, वेरी गुड, ये ठीक है, यही सही है, बच्चे को फल काट कर। काटना शब्द बच्चे के पास लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को काटना है, और फल के पास लगा है इसका मतलब है फल को काटना है। अब यहाँ फल के पास तो लगा है काटना, लेकिन उल्टी सीधी क्रम में लिखा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी नहीं होगा। आंसर सही होगा सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बहुत बेहतरीन, आपका बहुत अच्छा जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब। बताइए बताइए क्या होगा अगला? शुद्ध वाक्य ढूंढिए, ढूंढिए शुद्ध वाक्य, जल्दी जवाब दीजिए, शुद्ध वाक्य ढूंढना है, ढूंढिए क्या होगा आंसर? शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, संशय नहीं होता है, अनुत्तीर्ण होने का की आशंका, आशंका होना चाहिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी गलत है। देखो पढ़ने ही से लग जाता है, ये वाक्य कैसे नहीं बोले जाते। अगर आपको ग्रामर की नहीं है समझ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हम डेली लाइफ में नहीं बोलते, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इतना तो समझ आता है हम लोगों को। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, गलत है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे आशंका है भैया कि हो सकते हैं अनुत्तीर्ण, आशंका है कि हम फेल हो सकते हैं। चलिए निर्देश पढ़िए, 82 से 84 दिए गए शुद्ध वर्तनी बतानी है, बताओ। शुद्ध वर्तनी बतानी है, बताइए अनुक्रम कैसा लिखा जाएगा, बताइए कौन सा वाला अनुक्रम सही लिखा है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो कौन सा वाला अनुक्रम सही लिखा है? ये जो बी ऑप्शन में लिखा है ना, ये अनुक्रम सही लिखा है, बी ऑप्शन वाला अनुक्रम सही है, ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, आप इनको ध्यान रखिए। आइए आगे चलते हैं, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, बताइए ऋषि कैसा लिखा जाएगा, ऋषि कैसा लिखा जाएगा, बताइए ऋषि कैसा लिखा जाएगा। तो कौन सा वाला ऋषि ठीक है? जो ऑप्शन वी में लिखा है ये ऋषि बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन वी। चलिए आगे बताइए, शुद्ध बताने हैं, इसका भी शुद्ध बताइए, दीर्घ आयु कैसा लिखा जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, दीर्घ आयु कैसा लिखा जाएगा, दीर्घ आयु कैसा लिखा जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, दीर्घायु कैसा लिखा जाएगा? ये जो ऑप्शन ए में दीर्घायु लिखा है ऐसा ही दीर्घायु लिखा जाता है, ठीक है ना। आप ये वाला बता दो, कोई डी वाला बताएगा, कोई सी वाला बताएगा, गलत बात है। इतना सिंपल प्रश्न था, गलत नहीं करोगे आप। चलिए निर्देश पढ़िए, 85 से 87, इसका मतलब जानते हैं? 85 से 87 वो बात होगी जो इसने बोला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कितने प्रश्नों का? जो प्रश्न 85 से 87 तक दिए गए हैं। चलिए अब तक आप समझ चुके होंगे इस निर्देश का मतलब। बहुत बेहतरीन, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। गलत नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। सर जो विश्वास रखता हो वह आस्तिक है। अच्छा जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, क्या कहलाता है? नास्तिक, नास्तिक कहलाता है। कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कर दिया करिए। अगर मैं कोई प्रश्न पूछूं और आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप किया करिए, नहीं है पता तो कोई बात नहीं। टाइप करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ कंठस्थ हो जाती है,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिए करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए कष्ट से संपन्न होने वाला, जो कष्ट से संपन्न हो, कष्ट से संपन्न होने वाला, बहुत लोग करेंगे डी बी वाला, कष्टप्रद नहीं होगा। अब बताओ, अब सरल कर दिया है, अब बताइए, अब बताइए। वेरी गुड, सही होगा कष्ट साध्य। ऑप्शन सी में जो लिखा है वो सही होगा, कष्ट साध्य। चलिए बताइए, बताइए किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर, यदि 25 वर्ष पूरे हो जाएं तो उस उत्सव को क्या कहते हैं? सर ये तो सब जानते हैं, अगर जानते हो तो जवाब दो, गलत नहीं आना चाहिए। किसी के 25 वर्ष संस्था के पूरे हो जाएं तो वो क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। वो कहलाती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोगों का जवाब गलत हो जाता है, रजत जयंती। क्या कहलाती है? रजत जयंती। अगर 50 वर्ष किसी संस्था के पूरे हो जाएं, टाइप करिए कमेंट में, अगर 50 वर्ष पूरे हो जाएं तो क्या कहलाएगी? 50 वर्ष पूरे हो जाएं तो स्वर्ण जयंती, 50 वर्ष। अगर 75 वर्ष पूर्ण हो जाएं तो क्या कहलाएगी? 75 वर्ष पर हीरक जयंती। और 100 वर्ष हो जाएं, 100 वर्ष, तो उसे शताब्दी कहते हैं, शताब्दी। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं भैया उनका तो अभ्यास करना पड़ेगा हमें ना। चलिए आगे चलते हैं। निर्देश पढ़िए बड़े प्यार से, बहुत सावधानी पूर्वक। 88 से 90 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं इसको थोड़ा साइड पे कर दूं, आपको एक बात बता दूं, नहीं तो आप आंसर करने लगोगे। मैं आपको एक जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं कि एसएससी जीडी, जो एसएससी जीडी की मैं 5 बजे क्लास लेकर आता हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपका पेपर में जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे एसएससी जीडी में हिंदी के, वो 20 में 20 सही आपके हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है और मैं ऐसा करवा के रहूँगा। आप एग्ज़ाम तक जुड़िए। ध्यान सुनिए, ये मॉडल पेपर हम अरविंद प्रकाशन का करवा रहे हैं। किसका? अरविंद प्रकाशन। ये अरविंद प्रकाशन का ख़त्म होगा, हमने लोगो लगाया है, देखा होगा थंबनेल पर। फिर हम किसी घटना चक्र का एसएससी जीडी के लिए कोई भी प्रकाशन करवाएंगे, फिर एक और प्रकाशन, 2-3 प्रकाशन एग्ज़ाम तक ख़त्म करेंगे और बेहतरीन समझाते हुए। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और शाम को 8 बजे पुलिस के लिए हम घटना चक्र का प्रकाशन करवा रहे हैं, वहाँ भी घटना चक्र समाप्त होगा तो पुलिस का दूसरा मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो आप दोनों हिंदी की क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके एग्ज़ाम में पूरे हिंदी में नंबर ला के दिखवाऊँ, आपके पूरे में पूरे नंबर आएँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करवाऊँगा। आइए आगे चलते हैं, भरोसा रखिए हम पर, बहुत बेहतरीन। और जो क्वेश्चन जितना समझाया जा सकता है मैं उसे समझाता हूँ, समझिए इस बात को। आप जुड़े रहिए बस। निम्नलिखित में से 88 से 90 नीचे दिए गए वाक्यों रिक्त स्थान भरना है। भरो भैया रिक्त स्थान, भरो, भर दो रिक्त स्थान। एक मिनट, मैं पीछे चलता हूँ, मैं ये देख लूँ कहीं पीडीएफ में कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। नहीं छूटा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नहीं छूटा है क्योंकि 25 प्रश्न करने हैं हम लोगों को। चलिए बताइए, रिक्त स्थान भरिए भैया। अभी रुको, अब लग गई पीडीएफ। अब बताओ, मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है, करके दिखाओ, करके दिखाओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है, तो मानव हृदय का जगत, अच्छा जगत का मतलब जानते हो? जगत का मतलब जानते हो? जगत का मतलब होता है संसार। क्या होता है? अगर जगत में नीचे हलंत लगा है तो उसका मतलब है संसार, और जगत में नीचे हलंत नहीं लगा है तो उसका मतलब होता है चबूतरा। कुएं का जो गोल गोल होता है ना ऊपर का चक्कर, वो चबूतरा। तो मानव हृदय, जगत मीन्स है संसार, तो मानव हृदय का अंदर का, कवि जो लेखक है वो कह रहा है कि मनुष्य के अंदर का जो हृदय है वो हृदय का जगत है, हृदय का जो संसार है
वो जगत जैसा नहीं है। कैसे संसार जैसा नहीं है? प्रत्यक्ष संसार जैसा नहीं है। क्या भरा जाएगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है जो दिखता हो। तो भैया जो हमें ये संसार दुनिया में दिखता है, ये लोग दिखते हैं, एक ये संसार हो गया, एक हृदय के अंदर वाला संसार हो गया। तो हृदय के अंदर वाला जो जगत है, संसार है, वो प्रत्यक्ष अर्थात जो दिखता है वैसा संसार नहीं है। ये अलग जगत है हृदय के अंदर वाला, और जो दिखता है वो अलग है। तो दिखना को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ भरा जाएगा प्रत्यक्ष। बड़ा कठिन क्वेश्चन था और बहुत अच्छा था। हम कठिन नहीं कह सकते, जो प्रश्न हमें नहीं आता वो कठिन हो जाता है, जो आता है वो सरल है। तो प्रश्न ना तो कठिन होता है ना सरल, इसीलिए हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। दीजिए, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में कैसा सन्नाटा? निस्तब्ध, प्रकंपित, शाश्वत या भयावह? जल्दी से जवाब दीजिए। कैसा सन्नाटा छा गया कर्फ्यू लगने से? तो कर्फ्यू लगने से बड़ा भयावह सन्नाटा छा गया, क्योंकि कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजेश की बातों से होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। राजेश की बातों से होकर, सर बातों से क्या होकर? राजेश की बातों से पीड़ित होकर संदीप ने तलवार खींच ली, या आंदोलित होकर, या उत्साहित होकर, या उत्तेजित होकर? तो सर पीड़ित तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सब जानते हैं। आंदोलित होकर कोई तलवार बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो अब कन्फ्यूजिंग है कि उत्साहित होगा कि उत्तेजित। तो सर इसमें होगा उत्तेजित होकर। उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए क्या खींच ली? तलवार खींच ली। बहुत बेहतरीन। चलिए पढ़िए निर्देश। 91 से 93 दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं। जिस भाग में त्रुटि है त्रुटि वाले को ढूंढिए। ठीक है, डेली अभ्यास करते हैं, समझ गए होंगे। ये एक प्रश्न दिया गया है, इसमें ढूंढिए त्रुटि कहाँ है। पढ़िए, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हारी क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब सर क्या है? अच्छा ये जान लीजिए, अभिप्राय होता है इरादा। अभिप्राय का अर्थ होता है इरादा, और अभिप्रेत का मतलब होता है रुचिकर। जिस चीज में आपको रुचि हो उसे रुचिकर कहते हैं। तो जब तक तुम अपने इरादे का रुचि नहीं बताते, तुम्हारी किस में रुचि है, कि वो तुम्हारा रुचिकर इरादा क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बताते, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। तो इरादे में और रुचि में ये दोनों शब्द एक साथ आ गए, दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। क्या यही है? देख लो इसके ऑप्शन, देख लो। हाँ यही है, ये दोनों शब्द इकट्ठे नहीं आने। भैया इरादा क्या होगा? अभिप्राय मीन्स होता है उद्देश्य, और अभिप्रेत मीन्स होता है रुचिकर। तो हमारा उद्देश्य वही होगा जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों शब्द नहीं आना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ सवाल था। तो यहाँ अभिप्राय और अभिप्रेत एक साथ नहीं आना चाहिए। कहाँ गया है अभिप्राय और अभिप्रेत, कहाँ चला गया है? एक मिनट, ये है। तो यहाँ पर गलती है कि अभिप्राय और अभिप्रेत एक साथ नहीं हो, रुचिकर और इरादा एक साथ, कोई वाक्य बन नहीं रहा है। चलिए ये बताइए, बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं, सीखनी पड़ेंगी। आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं थे। कोई कर दे इसको और तर्क से बता दे कि सर ये गलती है, मान लूँगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें क्या गलती है मैं बता दूं। देखिए इसमें गलती है, मैं आज आपके घर गया था किंतु तुम गलती है। यहाँ पर आपके बोला है तो यही कहना चाहिए किंतु आप घर पर नहीं मिले, तो आप वर्ड ही आना चाहिए था। व्याकरण कहती है यदि यहाँ आप है तो यहाँ भी आप। तो कहाँ गलती है? वी में, और यही आंसर सही होगा, क्योंकि गलत वाक्य ही तो ढूंढना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न बताइए। इसमें भी गलत ढूंढना है, कहाँ पर गलती है।
कहाँ पर गलतियाँ ढूंढिए। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। बताइए, मैं बताता हूँ। एकीकरण करने की शक्ति, यहाँ गलत है। एकीकरण करने की शक्ति नहीं होना चाहिए, एकीकरण की शक्ति, करने का वर्ड नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है? ये तो सही है, यहाँ गलती है करने की। तो कहाँ गलत है? ये वाला। और यही आंसर सही होगा क्योंकि त्रुटि ढूंढनी है। आंसर बी। चलिए आगे निर्देश पढ़िए। बस हमारे 6-7 प्रश्न और बचे हैं। 94 से 97 नीचे दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम बताने हैं। उपयुक्त विलोम बताइए। बताइए विलोम। भैया विलोम बताओ, कहाँ है 94? ये है, ठीक है। अब बताओ सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि मीन्स होता है निर्माण, किसी चीज को बनाना। ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा था। और नाश करना, किसी का विनाश कर देना या फिर प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा? नाश करना, विनाश करना या प्रलय, यही होता है सृष्टि का विलोम। आगे बताइए अति का विलोम क्या होगा? अति, जल्दी से बताइए 95 का। अति का विलोम क्या होता है? अति मीन्स होता है अधिक, तो अति का विलोम होता है अल्प। कम मत लगाना। अति का अल्प, अति का अल्प। अधिक का होता है कम या न्यून। अधिक का होगा कम या न्यून, ठीक है, याद रखना। चलिए ब्रह्मा का विलोम क्या होगा? ब्रह्मा बता दो तो सही आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब बताएगा आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। जल्दी से बताइए ब्रह्मा का विलोम क्या होगा? जगत नहीं होगा। हिंट्स दे दिया, अब बता दीजिए। हमने आपको एक ऑप्शन में हिंट्स दे दी, जगत नहीं होगा। ब्रह्मा का क्या होगा? जीव। ब्रह्मा का विलोम जीव। वेरी गुड। चलो आगे बताइए वहरंग का विलोम क्या होगा? वहरंग का विलोम बताइए। तो वहरंग का विलोम क्या होगा? अतरंग, अंतरंग, सॉरी। वहरंग का होगा अंतरंग। क्या होगा? अंतरंग। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 98 से 100 नीचे निर्देश दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची बताने हैं। बताओ भैया पर्यायवाची बता दो। देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है कि सर हमें पर्यायवाची आता। बताइए प्राची का पर्यायवाची बताइए। प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? प्राची का पर्यायवाची क्या है बताइए। तो प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? प्राची मीन्स क्या होता है भैया? प्राची मीन्स होता है पूर्व। जो पूर्व का हो, जो पहले का हो, उसे प्राची कहते हैं, जो बहुत पहले का। चलिए तरड़ी बताइए। कल हमने बताया था आपको, तरुड़ बताया था, तरुड़, तब ये तरड़ी समझाया था। तरड़ी मीन्स क्या होता है? तरुड़ मीन्स होता है, एक बार रिवीजन कर लो। तरुड़ मीन्स होता है नवयुवक। तरड़ी, तरड़ी, ये वाली तरुड़ी। तरुड़ नवयुवक, तरुड़ी नवयुवती। और हमने कहा था तरड़ी, जो ये तरड़ी पूछा गया है ये वाला, तो तरड़ी मीन्स होता है सूर। और कहीं ऐसा तरड़ी लिखा हो रा पे भी छोटी की मात्रा और रा पे भी छोटी की मात्रा, तब तरड़ी मीन्स होगी नाव। तो इस तरड़ी मीन्स क्या होगा? सूर। देखिए युवती भी ऑप्शन में है, तो ये तरड़ी मीन्स होता है सूर। 99 का आंसर सही होगा ए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आज के मॉडल पेपर का ये आखिरी प्रश्न है। आज के मॉडल पेपर का कैसा प्रश्न है? आखिरी। बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची जल्दी से। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सर निशाचर नहीं होता। निशाचर ये राक्षस का है, राक्षस। तरड़ी किसका है? अभी करके आई, ये सूर्य का है। कृषाणु किसका है? ये कृषाणु आग का है, तो ये निशाकर बचा है। चंद्रमा का क्या है? निशाकर। चंद्रमा के और भी हैं, सुधांशु, राकेश, शशि, मयंक, ये किसके हैं? चंद्रमा के। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज का आपको मेरा सेशन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। और ये बताइए 25 में से कितने प्रश्न सही हुए।
जल्दी से बताइए कितने सही हुए। और रात्रि 8 बजे आया करिए। यूपीपी पुलिस के लिए मैं रात्रि 8 बजे हिंदी लेकर आता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस रात्रि 8 बजे। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके पुलिस और जीडी की हिंदी में पूरे प्रश्न दिलवाऊँगा। और जीके की सुबह 6 बजे मेरी क्लास आती है, उसमें भी आपको 80% अगर जीके आप हमारे साथ 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लो, 80% जीके आपकी ठीक करवा दूँगा। दावा है मेरा, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम करवाते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज का हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। हाँ, आज रात्रि 8 बजे वाली रोज़ आती है, 8 बजे वाली पुलिस की क्लास में ज़रूर आइएगा, हिंदी की 8 बजे। तो हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं कल इसी समय कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।